जय माता दी मित्रों, नवरात्र चल रहे हैं, यानी कि नवरात्र का फेस्टिवल चल रहा है। माँ दुर्गा 3 अक्टूबर से सभी घरों में विराजमान हो चुकी हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना भक्तगण बहुत ही श्रद्धा और भाव से कर रहे हैं और मैया को मनाने के लिए तरह तरह के लोग प्रयत्न करते हैं ताकि उनकी पूजा जो है सफल रहे। परंतु क्या आप जानते हैं कि मैया की पूजा का फल आपको यानी कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है? आपको बता दें कि माता रानी आपके घर 9 दिनों तक रहती हैं और आप माता के कलश की भी स्थापना करते हैं और उन जवारों का और माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको इस नवरात्रों में प्राप्त हो। यदि आप भी माता रानी की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप भी नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी यह ज़रूर करना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि माँ दुर्गा की आपको कृपा प्राप्त हुई या नहीं प्राप्त हुई? नवरात्रों के बाद कलश के जल, नारियल और चावल का आखिरकार क्या करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिससे आपको पता चले कि इन 9 दिनों में माता रानी आपके घर में रही और क्या आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आप स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की 9 दिनों की पूजा के लिए आराधना करते हैं, सच्ची भावना से माँ दुर्गा का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, उन्हीं में आपको मैं बता दूं कि यदि आपने कलश स्थापना की है, चावल, नारियल और जल के रूप में ही आपको माता रानी आशीर्वाद देती हैं। आपको अपने घर से इन चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना है, ना ही आपको सब चीज़ों को ले जाके किसी नदी या जल में प्रवाहित करना है। इन चीज़ों के रूप में ही आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपको मैं बता दूं भक्तगण, आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में जो भी दरिद्रता या आपके जीवन में जो भी परेशानी फैली होगी तो आप इस नवरात्रों से देखिएगा आपकी उन्नति होना प्रारंभ हो गई है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि हर साल अश्विनी माह की प्रतिपद तिथि को कलश स्थापना और अखंड ज्योत को प्रज्वलित करते हैं भक्तगण। जो माता रानी के प्रिय भक्त हैं और माता रानी के सभी नियमों का पालन करते हैं और माता रानी की सच्चे भक्त सच्चे हृदय से उनकी पूजा और आराधना करते हैं, वो माता रानी की कलश की स्थापना भी करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और यह नवरात्रि 12 अक्टूबर तक को रहने वाली है, जबकि इस बार अष्टमी और नवमी की तिथि एक ही दिन पड़ रही है। आप व्रत भी अष्टमी का 11 तारीख को रहने वाले हैं, यानी कि जो दशमी है वह आपकी 12 तारीख को पड़ने वाली है। उसी दिन लंका दहन यानी कि रावण का दहन किया जाएगा। आपको मैं बता दूं 9 दिनों के बाद दशमी तिथि को कलश को विसर्जित किया जाता है। कलश विसर्जन के समय कुछ खास बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी खास बातें हैं जिनको कलश विसर्जन के समय मुझे, आपको, भक्तगण को, सभी को अवश्य ही जरूरत पड़े। मैं पहले भी इस वीडियो को बना चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैंने फिर बनाया इस वीडियो को ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको जरा सी भी परेशानी ना हो, इस कारण से मैंने फिर से यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले कलश पर रखे हुए नारियल को उठाएं, यानी कि जो आपने कलश स्थापना के समय
नारियल रखा है, सबसे पहले आपको उसे उठाना है। इसे आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, यानी कि आपको जो नारियल है वो आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में बांट सकते हैं। यानी कि माँ दुर्गा का जो प्रसाद आपको नारियल के रूप में प्राप्त हुआ है वह आप या तो कन्याओं को बांट सकते हैं और या तो फिर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को भी नारियल का प्रसाद दे सकते हैं, क्योंकि ये माता रानी के 9 दिनों के 9 रूपों की पूजा हुई है। ये माता रानी का आशीर्वाद है प्रसाद के रूप में। इसके अलावा 9 दुर्गा के पूजन के बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। यानी कि जो नारियल है वह आप पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और साल भर अपनी कृपा आप सब पे बनाए रखेंगी और बनाए रखती हैं। नवरात्रि के बाद कलश हटाते समय उसके नीचे रखे चावल और पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। यानी कि आप इन चावलों को एक तो नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप इन चावलों को, जो आपका भंडार घर है जिसमें आपके चावल रखे हैं, जो भी दाल है, सब चीज़ में आप 2-2 दाने आप डाल सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में धन्य धान और अन्न की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इन 9 दिनों में एक रूप माँ अन्नपूर्णा का भी आया है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं हो सकती है। इस कारण से आपको रखना है, इससे कोई भी दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि के बाद कलश में रखे जल को आम के पत्ते से पूरे घर में छिड़कें। देखिए, जल को इस तरह से छिड़कना है, आपको अंदर की तरफ छिड़कते हुए आम के पत्ते से बाहर तरफ ले जाना है, संपूर्ण घर में छिड़कना है। उसके बाद भी यदि आपका जल बच जाता है तो तुलसी या समी की जड़ में या पेड़ में डाल दें। घर के हर एक कोने कोने में जल का छिड़काव जरूर करें, लेकिन बाथरूम और शौचालय में छोड़ करके, इन स्थानों पे छोड़ के आपको छिड़काव करना है। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों के मंत्रों का जाप करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैंने इस नवरात्रि में आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है और आप मेरे जीवन में जो भी कष्ट थे उनको आप हर लीजिए, और मैं अपने जीवन में सदैव के लिए जो भी परेशानियों से जूझ रही हूँ या जूझ रहा हूँ उनको आप हर लें और हमारे जीवन में खुशियों की झोली आप भर दें। कलश के अंदर की सामग्री की बारी आती है। कलश स्थापना के दौरान कलश में डाले गए सिक्कों और सुपारी को अपनी तिजोरी पर्स में रख सकते हैं। यानी कि जब आपने कलश की स्थापना की हुई थी तब उसमें आपने एक सुपारी और एक सिक्का भी डाला होगा। वह सिक्का और सुपारी आप जिस स्थान पे पैसे रखते हैं, बहुत लोग ऐसे स्थान पे पैसे रखे हैं, पर्स में रखते हैं और फिर पर्स को किनारे कहीं टांग देते हैं, बहुत लोग बक्से में रखते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी स्थान पे पैसे रखते हैं उस स्थान पर आप अपना यह रख सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। अपनी तिजोरी और पर्स में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की जो तंगी है वह दूर होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। देवी भगवती से क्षमा मांगना मत भूलें। कलश हटाने से पहले माँ दुर्गा की विधिवत से पूजा करें। इसके बाद पूजा में जाने अनजाने से हुई गलतियों की आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। फिर कलश के जल को घर में छिड़कना चाहिए। यानी कि माँ दुर्गा से आपको माफ़ी मांगनी है कि हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मुझसे यदि पूजा आराधना में कोई भूल हो गई हो तो मुझे अपना बालक समझ के
मुझे क्षमा कर देना। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए माँ मुझे माफ़ कर देना। नवरात्रि के बाद कलश हटाते समय कलश पर बांधे कलावे को खोलकर हाथों में बांध लें। ऐसा करने से देवी भगवती प्रसन्न होती और भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती हैं। कन्या पूजन के बाद ही हटाएं कलश, यानी कि आपको जो कलश विसर्जित करना है, आपको कलश जो हटाना है वह आपको एक बात ये याद रहे कि आपको कलश जो हटाना है वह आप कन्या पूजन के बाद ही हटाइएगा, उसके पहले आप नहीं हटा सकते हैं। कलश विसर्जन करने से पहले आप कन्या पूजन जरूर कर लें। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है, इसीलिए कन्या पूजन के बाद ही कलश उठाएं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे देवी, इन नवरात्रों से हमारे घर में जो भी दुख दरिद्रता फैली पड़ी है, हमारे घर में जो भी संकट आन पड़ा है, माँ उसको समाप्त करिए और हमसे जो भी भूल हुई है पूजा करते समय वो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं ज्ञात है कि आपकी पूजा कैसे करनी थी, क्या करनी थी। बस मैंने आपकी सच्चे हृदय से पूजा की है। हे माँ, मुझे माफ़ करना। क्षमा मांगने के बाद आपको सारी सामग्री मैंने बता दी क्या करना है। अब मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।